हेलो सेजिटेरियस, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने हिंदी टैरो चैनल पे। तो आज हम लोग एक लव रीडिंग करने वाले हैं। आप इसे यू वर्सेस देम या नो कांटेक्ट रीडिंग की तरह से देख सकते हो। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप और अदर पर्सन एक दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या एक्शन लेने वाले हैं आप दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर के। दोस्तों, हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ना हो, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा करके अदर सैजिटेरियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना कोई देरी किए हुए इस रीडिंग को अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो बॉटम में फर्स्ट कार्ड बताएगा कि ये रिलेशनशिप कैसी है। तो इस रिलेशनशिप के लिए हमें पेज ऑफ मटेरियल्स मिलता है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप अभी अपने इनिशियल फेज़ में हो और आप दोनों मिल कर के अपने जो भी एम्बिशन है लाइफ के, उसमें आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हो। आपकी इस रिलेशनशिप में जो एम्बिशन हो उसमें आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर रहे हो सकते हो। साथ ही साथ आप एक दूसरे के लिए जानने की कोशिश कर रहे हो सकते हो और बेहतर इन्फॉर्मेशन रखने की कोशिश कर रहे हो सकते हो। आप सीख भी रहे हो सकते हो एक दूसरे से और इस रिलेशनशिप से भी। आप क्या सोचते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप अदर पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हो सकते हो। आपने ऐसा हो सकता है कि आपने उन्हें चूज़ किया हो, राइट। आप सोच रहे हो, माइंड स्पेस की बात कर रहे हैं हम, तो आपने हो सकता है उन्हें चूज़ किया हो। पर लवर्स का मतलब होता है कि दो डिफरेंट व्यक्तियों का एक साथ आना और ऐसी चॉइसेस लेना जो इस लव रिलेशनशिप को चूज़ करे, और चॉइसेस इन लव को भी बताता है द लवर्स। अदर पर्सन क्या सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 3 ऑफ मटेरियल्स मिलता है। तो अदर पर्सन इस रिलेशनशिप में आपका सपोर्ट चाहता है और वो ये चाहता है कि आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सको। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आप अपनी ट्राइब के साथ में, जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो या रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट में हो या अपनी फैमिली के साथ में हो, उनके साथ मिल करके काम करना, बेहतर बनाना, मतलब किसी भी चीज़ को या सिचुएशन को बेहतर बनाना। आप कैसा महसूस करते हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें 3 ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर के नए नए प्लानिंग बना रहे हो सकते हो और आप इसे परसू करना चाहते हो। आप ऑलरेडी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की तरफ एक कदम आगे बढ़ा चुके हों। साथ ही साथ एक्सपेंशन, प्रोग्रेस और फ्यूचर सक्सेस को बताता है 3 ऑफ इंस्पिरेशन। तो आप एक सेजिटेरियस हो और सेजिटेरियंस को ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहिए होती है। तो आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को आप ग्रो करना चाहते हो और इसे एक्सपैंड करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो। अदर पर्सन क्या महसूस करता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें क्वीन ऑफ इमोशंस मिलता है। हो सकता है कि अदर पर्सन आपसे ज़्यादा काफ़ी डीपली अटैच्ड हो, काफ़ी डीपली इमोशनली अटैच्ड हो, और वो आपके लिए काफ़ी केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, इमोशनली आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने वाले हो सकते हैं। और हो सकता है कि अदर पर्सन आपको इस एनर्जी में दिखता हो, पर मुझे ये लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी इमोशनली आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं और उनके इमोशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीप हैं। मतलब वो बहुत डीपली आपके साथ में इन्वॉल्व हैं, राइट, इस रिलेशनशिप में। आप क्या एक्शन लेने वाले हो इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो आप इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से परसू करने वाले हो और मुझे लगता है कि ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब हो गया एक ऐसी लेडी जो चार्मिंग है, कॉन्फिडेंट है, करिज्मेटिक है और लोगों को अपने कॉन्फिडेंस से लीड कर सकती है, उन्हें ग्रो कर सकती है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और अपने जो ड्रीम्स हैं, जो पैशन है, जो डिज़ायर है, उसे परसू करने वाली है। तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ कर के जाना चाहते हो। आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, जिस भी सिचुएशन में आप रहोगे, उसमें आप इस रिलेशनशिप को परसू करना चाहते हो। अदर व्यक्ति को काफ़ी पैशनेटली आप परसू करना चाहते हो। अदर पर्सन कैसा एक्शन लेने वाला है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो द वर्ल्ड मिलता है हमें। वर्ल्ड का मतलब होता है कि लिटरली ऐसा मतलब होता है कि आप दुनिया घूमने जा रहे हो और हो सकता है कि ये व्यक्ति जो है इस समय इनकी लाइफ में लोकेशन वाइज चेंजेस आ रहे हों, आपकी लाइफ में भी आ रहे हो सकते हैं। पर अदर पर्सन क्या एक्शन लेने वाला है, तो हो सकता है कि वो आपकी तरफ बढ़ कर के आए और आप जो हो उनके लिए एक दुनिया जैसी हो, राइट, एक वर्ल्ड जैसे हो सकते हो। और हो सकता है कि वो आपकी तरफ आकर के मतलब उनकी लाइफ में जो भी एक सिचुएशन एंड कर दे, वो कि आप उन्हें मिल जाओ, तो बाकी सारी चीज़ें फिर हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ख़त्म हो जाएं, या ये भी हो सकता है कि आप उनकी लाइफ का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो। और फटाफट से इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं
और देखते हैं कि मतलब क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं और जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम लवर्स को क्लैरिफाई करेंगे। तो हमें मिलता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आप इस समय उनसे बात कर रहे हो सकते हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो सकते हो, उनके साथ खुश हो रहे हो सकते हो, खुश रह रहे हो सकते हो। और फूल, फूल का मतलब है नई बिगिनिंग इन लव, क्योंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग इन लव हो गया। और ऐसी चॉइसेस को करना जो ऐसी आप इस समय ऐसी चॉइसेस कर रहे हो सकते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें सोच रहे हो सकते हो जो आपको खुश बनाए, इस रिलेशनशिप में आपको खुश बनाए और साथ ही साथ अदर व्यक्ति को भी खुश बनाए। आप अपने ड्रीम्स, एम्बिशंस और गोल्स को डिटर्मिनेशन के साथ आप परसू कर रहे हो सकते हो, अपने पैशन को परसू कर रहे हो सकते हो। अगर आप उन्हें, सामने वाले को कुछ बताना चाहते हो तो आप बता भी रहे हो सकते हो। और आप इस रिलेशनशिप, हो सकता है ये रिलेशनशिप आपके लिए एक न्यूनेस जैसे लेके आया हो, आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हो और आप बहुत ज़्यादा इस समय सोच समझ नहीं रहे हो, आप इस रिलेशनशिप में जो आपको अच्छा लग रहा है, जो पसंद आ रहा है वो आप कर रहे हो। अदर पर्सन कैसा सोचता है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो हमें मिलता है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। देखो यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है, यहाँ पे हमें किंग ऑफ वॉन्ड्स मिलता है, तो ये एक फीमेल साइड हो सकती है, ये एक मेल साइड हो सकती है। हालांकि यहाँ पे भी हमें क्वीन ऑफ इमोशंस मिलता है, तो पर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही मेल और फीमेल्स में होती हैं। तो हालांकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया कि अदर पर्सन जिस तरीके से आप उन्हें परसू करना चाहते हो, सेम वे में वो भी आपको परसू करना चाहते हैं। वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है, करिज्मेटिक है और अपने ड्रीम्स और डिज़ायर को परसू करने वाले हैं। एक गो गेटर जैसी एनर्जी में हैं वो। और मुगल मतलब गो गेटर मतलब जो उन्हें पसंद आता है वो उसकी तरफ बढ़ कर के जाते हैं और उसे ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। अगला कार्ड हमें मिलता है नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो देखो नाइन ऑफ कप्स का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। तो आप उनके लिए एक विश पूरी जैसे होने जैसे हो सकते हो और साथ ही साथ आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट जैसे हो सकते हो। और साथ ही साथ नाइन ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, किसी व्यक्ति का इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, सॉरी। और इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि उन्हें हर समय आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें खुश रखने के लिए। वो इमोशनली इतने ज़्यादा हेल्दी हैं उनके इमोशंस कि वो अपने आप में ही खुश रह सकते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जिन्हें खुद खुश रहने के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है कि सपोज़ जैसे अदर पर्सन मुझसे बात करेगा तो मैं खुश रहूँगा और मुझसे पूछेगा, मेरी केयर करेगा तो मैं खुश रहूँगा, अदरवाइज़ मैं खुश नहीं हूँ, खुश नहीं रहने वाला। तो ऐसा उनके साथ में नहीं है। वो अपने आप में ही इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं और इमोशनली अपने आप खुश रह सकते हैं। उन्हें हमेशा आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो हमेशा आपके लिए आपके पीछे नहीं लगेंगे, आपको तंग नहीं करेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आप कभी कभी इमोशनली अनअवेलेबल भी होते हो तब भी वो अपने आप में अकेले खुश रह सकते हैं। थ्री ऑफ इंस्पिरेशन को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें टू ऑफ सोर्ड्स मिलता है। किसी तरीके का कन्फ्यूजन हो सकता है और आप प्लान कर रहे हो सकते हो। तो देखो, टू ऑफ सोर्ड्स का मतलब होता है इंट्रोस्पेक्शन, कन्फ्यूजन को भी बताता है। और टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है प्लानिंग, चॉइसेस और अपने जो भी आप के लाइफ गोल्स है उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ करके जाना। तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हो सकते हो कि आप कैसे इस रिलेशनशिप को और एक्सपैंड करो, कैसे ग्रो करो और किस तरीके की चॉइसेस आप लो जो इस रिलेशनशिप को और ज़्यादा ग्रो कर सके। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में हो सकते हो, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो सकते हो कि कैसे इस रिलेशनशिप को और ग्रो किया जाए, क्या चॉइसेस की जाए जो ये रिलेशनशिप और ज़्यादा एक्सपैंड हो। पेज ऑफ मटेरियल्स को हम बीच में क्लैरिफाई करते हैं तो हमें टू ऑफ पेंटिकल्स मिलता है और किंग ऑफ कप्स मिलता है। किंग ऑफ कप्स एक स्कॉर्पियोनिक कार्ड है और हो सकता है कि आप स्कॉर्पियो एनर्जी एम्बॉडी कर रहे हो। देखो, पेज ऑफ मटेरियल्स का मतलब मैंने बताया आपको कि आप अपने एम्बिशंस में, आप दोनों इस रिलेशनशिप में अपनी अपनी तरफ से प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हो और आप, हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप एक से ज़्यादा जॉब कर रहे हो या प्रैक्टिकली मतलब इस रिलेशनशिप को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हों जो एट टाइम्स थोड़ी सी इम्बैलेंस हो। सपोज़
कि अदर पर्सन की लाइफ में कुछ डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस हों और आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस हों। ये चैलेंजेस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हैं और आप दोनों मिल करके इन जो चैलेंजेस हैं इसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो और इमोशनली एक दूसरे को गाइड भी कर सकते हो। क्वीन ऑफ इमोशंस को हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमें 3 ऑफ सोर्ड्स मिलता है और हमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। तो हो सकता है कि अदर पर्सन आपको एट टाइम्स कभी कभी फेमिनिन एनर्जी में दिखाई दे। फेमिनिन एनर्जी का मतलब ये हो गया कि वो आपके लिए केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टिव साइड पे, कई बार रिसेप्टिव साइड पे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो खुद कम एक्शन ले करके वो आपके एक्शन का ज़्यादा वेट करते हो, पर जब आप एक्शन लेकर के उनसे बात करते हो, उनसे मिलने जाते हो, तो वो डेफिनेटली उन सारे जो आपके एक्शन से उस पे रिसेप्टिव साइड पे रहते हुए वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो सकते हैं। तो आपको देखो क्वीन किसी तरीके का हार्ट ब्रेक हो सकता है उन्हें, राइट। तो हार्ट ब्रेक से मतलब ये नहीं है कि वो पास्ट में कभी हर्ट हुए होंगे, वुंडेड हुए होंगे। हार्ट ब्रेक से मतलब ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। ओके, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा भी कुछ ऐसा बोलो जो उनके इमोशंस के अगेंस्ट हो, तो उसमें हो सकता है कि वो एट टाइम्स हर्ट हो जाते हो। हालांकि वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट हैं और उनका जो कैरेक्टर है वो काफ़ी वेल्दी, उनके थॉट्स काफ़ी अबंडेंट हैं और वो ओवरऑल इस रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ खुद भी ग्रो होना चाहते हैं। आप क्या एक्शन लेने वाले हो इस रिलेशनशिप को ले करके, तो हमें 4 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन को क्लैरिफाई करता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। तो देखो आपके सामने ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप हो सकता है थोड़े से कन्फ्यूज स्टेट में हो और आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना चाहिए। देखो क्वीन, हम ये देख रहे हैं कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो और क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन एक एक्शन का कार्ड है। जो सारे वॉन्ड्स हैं ना या इंस्पिरेशन है वो सारे एक्शन के कार्ड हैं और क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन मतलब एक टॉप लेवल पे हो गया कि सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स आता है, देन सेकंड कार्ड जो आता है वो टॉप से वो क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन आता है। तो आप एक क्वीन की तरह इस रिलेशनशिप में एक्शन लेना तो चाहते हो, पर हो सकता है कि आप अदर पर्सन पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो या अपनी खुद की सिचुएशन पे आप इतने अच्छे दिख रहे हो और आप हो सकता है कि आप सिर्फ खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस हो और एट टाइम हो सकता है कि आप कंफ्यूज रहते हो कि आपको एग्जैक्टली एक्शन क्या लेना है। आप एक्शन तो काफ़ी कुछ लेना चाहते हो, पर हो सकता है कि आप इमोशनली आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हों और आप समझ ना पा रहे हो कि आपको क्या चूज़ करना है और आपको एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना चाहिए। वर्ल्ड कॉस्मोस को हम क्लैरिफाई करते हैं अदर पर्सन की तरफ से, तो वो हो सकता है कि आपसे मिलने आए, आपसे बात करने आए और आपको सच बताएं। हो सकता है कि आपको अपनी सच बातें बोले कि वो कैसा फील करते हैं और अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ सच बातें बोल करके जाएं और ट्रुथ और क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है वो अपनी लाइफ के बारे में या इस रिलेशनशिप के बारे में और वो आपके लिए कैसा फील करते हैं और वो इसमें आगे क्या करने वाले हैं, हो सकता है उन सब चीज़ों के बारे में आपको सच बताएं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब हो गया फास्ट रैपिड कम्युनिकेशन और इसके अलावा जो भी एफर्ट्स आपने अपनी लाइफ में किए हैं या अदर पर्सन ने किए हैं उसके रिजल्ट्स के मिलने को बताता है 8 ऑफ वॉन्ड्स। और हम वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो वर्ल्ड का मतलब है कि वो जगह चेंज करके आ रहे हैं। तो हो सकता है वो जगह चेंज करके आपसे मिलने आएँ और आपको अपना सच बताएं। तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, इस पर पेज ऑफ इंस्पिरेशन मिलता है। तो हो सकता है कि आप दोनों मिलकर के अपनी खुशियाँ शेयर कर रहे हो, हल्के फुल्के मजाक कर रहे हो, जोक्स कर रहे हो, आपस में खुश हो रहे हो और हमें यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स मिलता है। तो आप दोनों अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, मतलब आप दोनों को स्टेबिलिटी के लिए, मनी वाइज स्टेबिलिटी के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों खुद अपने आप में मनी वाइज हमेशा ऑलवेज स्टेबल रहोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बाय।